वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है ह्यूमन हार्ट। और ह्यूमन हार्ट का पार्ट 1 जो था वो हमने अपलोड किया था। अब हमारे साथ है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने आर्टरियम और वेंट्रिकल तक हमने पढ़ा था। अब हम दोबारा आर्टरियम से स्टार्ट करते हैं। आर्टरियम मैंने बताया था कि आर्टरियम हमारे साथ जो होते हैं आर्टरियम और ऑरिकल, आर्टरियम को ऑरिकल भी कहते हैं। और दिस आर्टरियम इट इज आल्सो कॉल्ड इज द एंट्रेंस ऑफ चैम्बर। इसको कहा जाता है एंट्रेंस ऑफ चैम्बर। इट इज आल्सो कॉल्ड इज द एंट्रेंस ऑफ चैम्बर, एंट्रेंस ऑफ चैम्बर, एंट्रेंस ऑफ चैम्बर भी इसको कहा जाता है ऑरिकल्स को। और दूसरा ऑरिकल जो होता है, ये जो पार्ट है दिस इज ऑरिकल। ये पार्ट जो हमारे साथ है ये ऑरिकल है, जो नीचे पार्ट है ये हमारे साथ वेंट्रिकल है। आर्टरियम और ऑरिकल जो होता है दीज आर थिन, ये हमारे साथ क्या होता है थिन होता है। एंड दीज आर स्मॉल एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल, और ये हमारे साथ क्या होता है ये स्मॉल होता है। और दूसरा आर्टरियम जो होता है लेफ्ट, ये हमारे साथ लेफ्ट आर्टरियम है और ये हमारे साथ राइट आर्टरियम है। ये हम पढ़ रहे हैं चैम्बर ऑफ द हार्ट। ये लेफ्ट आर्टरियम है और ये हमारे साथ राइट आर्टरियम है। जो लेफ्ट आर्टरियम होता है इसके साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये लेफ्ट आर्टरियम है, इस लेफ्ट आर्टरियम के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये राइट आर्टरियम है, इस राइट आर्टरियम के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जो आर्टरियम हमारे साथ होता है दीज आर रिसीवियर। आर्टरियम हमारे साथ रिसीवियर होता है। रिसीवियर का मतलब ये होता है कि ये ब्लड को रिसीव करता है। लेफ्ट आर्टरियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। कहां से रिसीव करता है? यहाँ पर लंग्स होते हैं, लंग्स। इसी तरह लंग्स से जो हमारे साथ होते हैं ये रिसीव करते हैं, क्या चीज रिसीव करते हैं? लंग्स ये रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो लेफ्ट आर्टरियम होते हैं दे रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं। कहां से? लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं थ्रू द पल्मोनरी वेन्स के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं। जितने भी वेन्स होते हैं उन सब के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी एक ऐसा वेन्स होता है जिसके साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और इसी तरह आर्टरीज जो हमारे साथ होती है, यहाँ पर राइट कौन सा राइट आर्टरियम है, राइट आर्टरियम के साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? टू द फ्रॉम द होल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कम फ्रॉम द होल बॉडी से क्या चीज आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? होल बॉडी से आते हैं। और होल बॉडी में किस चीज की जरिए? थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए होते हैं। और ये जो आर्टरीज होती हैं, जितने भी आर्टरीज होते हैं उन सब के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी एक ऐसे आर्टरी है कि जिसके साथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। अगर हम देखें ये हमारे साथ हो गए आर्टरीज। अब हमारे साथ है वेंट्रिकल्स कि व्हाट इज वेंट्रिकल्स की वेंट्रिकल्स क्या है? वेंट्रिकल इज नथिंग, ये जो वेंट्रिकल्स हमारे साथ होता है दीज आर थिक, ये हमारे साथ थिक होता है। एंड दीज आर लार्ज एज कंपेयर टू द आर्टरियम, और ये हमारे साथ लार्ज होता है। और जिस तरह मैंने कहा कि ऑरिकल को एंट्रेंस ऑफ चैम्बर कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड इज द बेली। इसको क्या कहा जाता है? BELLY, बेली भी इसको कहा जाता है वेंट्रिकल्स को। अब जो वेंट्रिकल्स होते हैं दीज आर डिस्ट्रीब्यूटर्स। वेंट्रिकल हमारे साथ क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब ये होता है कि ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम है। लेफ्ट आर्टरियम में क्या होता है? लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लंग से। अब ये ब्लड यहाँ पर बाइकास्पेड वाल्व के जरिए एंटर हो जाता है। जब ये बाइकास्पेड वाल्व के जरिए एंटर हो जाता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आ जाता है लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज कंट्रैक्ट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे साथ क्या हो जाता है? कंट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर ये ब्लड चला जाता है थ्रू द आयोटा के जरिए दोबारा कैपिलरी में चला जाता है। आयोटा के जरिए फिर ये दोबारा चला जाता है। जब ये आयोटा के जरिए दोबारा कहाँ चला जाता है? होल बॉडी में चला जाता है। तो दिस आर गो टू होल बॉडी। होल बॉडी में ये जो ब्लड होता है ये दोबारा होल बॉडी में चला जाता है। दोबारा सुने, लेफ्ट आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। ये जो लेफ्ट आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये थ्रू पोल्स के जरिए यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर जब ये आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो आयोटा के जरिए ये ब्लड जो होता है वो होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसलिए हम वेंट्रिकल को कहते हैं दीज आर कॉल्ड द ब्लड डिस्ट्रीब्यूटर। इसी तरह अगर राइट आर्टरी में हम देख लें, राइट आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है आर्टरियम से वेंट्रिकल में। और फिर जो वेंट्रिकल्स हमारे साथ होता है ये फिर ब्लड को सप्लाई करते हैं थ्रू द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा के जरिए और द पल्मोनरी आर्टरी के जरिए ये क्या कर लेते हैं? ब्लड को सप्लाई कर देते हैं।
दीज आर डिस्ट्रीब्यूटर, ये वेंट्रिकल जो होता है ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटर है और आर्टरियम जो होता है वो रिसीवर है। इसमें एक बात ये याद रखनी कि वेंट्रिकल और आर्टरियम में स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? वेंट्रिकल इज स्ट्रॉन्ग, वेंट्रिकल हमारे साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। फिर लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में कौन सा मजबूत स्ट्रॉन्ग होता है? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज्यादा क्या होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और ये होल बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं और ये दिस सप्लाई ब्लड टू द लंग्स। और जो राइट वेंट्रिकल्स होते हैं दिस राइट वेंट्रिकल सप्लाई ब्लड टू द लंग्स और ये लंग्स को ब्लड क्या करते हैं सप्लाई करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल इसलिए स्ट्रांग होता है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करते हैं होल बॉडी में। जब भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को होल बॉडी में सप्लाई करते हैं तो इसके साथ बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत होती है, इसलिए इज मोर थिकर एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल। और जो राइट वेंट्रिकल्स होता है वो लेस फोर्स से सप्लाई होते हैं, इसके साथ लेस फोर्स इसलिए होता है क्योंकि इसके साथ हार्ट और लंग्स के दरमियान गैप कम होता है, कम फासला होता है, इसलिए लेस फोर्स सप्लाई करते हैं और ये थिनर होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। ये हमारे साथ था चैम्बर्स के बारे में। अब हमारे साथ है वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ये वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट किसे कहते हैं? So wall of the human heart. Wall of the human heart. Valves of the human heart. Valves of the human heart कैसे कहते हैं? ह्यूमन हार्ट हमारे साथ 4 चैम्बर हैं और इसमें जो वॉल वेव्स होते हैं ये हमारे साथ कितने होते हैं? 5 वेव्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। कितने? 5। और इस 5 वॉल में जो हमारे साथ होता है राइट आर्टरियम के साथ क्या होता है? ट्राइकैप्सिड होता है, ट्राइकैप्स होता है राइट आर्टरियम एंड वेंट्रिकल के साथ, राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल के साथ हमारे साथ ट्राइकैप्सिड होता है। कौन सा होता है? ट्राइकैप्सिड। ट्राइकैप्सिड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 वॉल्व होते हैं और इसके साथ 3 कस्प्स होता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं कि दीज आर ट्राइकैप्सिड। और जो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान होते हैं दैट इज कॉल्ड इज द बाइकैप्सिड। लेफ्ट वेंट्रिकल और आर्टरियम के साथ जो वेव्स होते हैं दैट इज कॉल्ड इज द बाइकैप्सिड। और इसको बाइकैप्सिड और मैट्रल वेव्स भी इसको कहा जाता है। बाइकैप्सिड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 कैप्स होते हैं, इसलिए हम इसको बाइकैप्सिड का नाम दे देते हैं। सो अब यहाँ पर अगर हम देख ले वेंट्रिकल के साथ, हर एक वेंट्रिकल के साथ यहाँ पर एक पेपिलर होता है, पेपिलरी टिश्यूज होती हैं, स्ट्रॉन्ग टिश्यूज होती हैं और 10 पेपिलरी टिश्यू के साथ हमारे साथ मौजूद होते हैं। यहाँ पर हमारे साथ क्या होता है? पेपिलरी टिश्यू इसके साथ क्या होता है वो मौजूद होते हैं और इस पेपिलरी टिश्यूज को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड द पेलर्स। और यहाँ पर इस पेलर्स के साथ होता है दैट इज कॉल्ड इज द कार्डा टेंडेनिया। इसको हम नाम देते हैं दिस इज कॉल्ड इज द कार्डा टेंडेनिया, हम इसको नाम देते हैं। और इस कार्डा टेंडेनिया का फंक्शन क्या होता है? What is the function of the carda tendinia? So इस कार्डा टेंडिनिया का फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर जो कार्डा टेंडिनिया होता है ये पेपिलरीज टिश्यूज होती हैं, ये जो होते हैं ये इस व्यूल्स के साथ ये कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो व्यूल जो होता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये जो व्यूल्स होता है इसको बंद होने से क्या करते हैं? ओपन होने से इसको बचा लेते हैं कार्डा टेंडिनिया। और ये कहाँ पर होता है? वेंट्रिकल के साथ यहाँ पर मौजूद होता है कार्डा टेंडिनिया, वेंट्रिकल के साथ मौजूद होते हैं। और दूसरा अगर ये आप लोग भूल जाए तो फिर कार्डा टेंडिनिया कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये आउटलेट एंड इनलेट व्यूल्स के साथ ये मौजूद होता है। आउटलेट एंड इनलेट व्यूल के साथ ये क्या होता है? कार्डा टेंडिनिया मौजूद होता है हमारे साथ। ये हमारे साथ वॉल्स व्यूज ऑफ द ह्यूमन हार्ट हो गए। अब हमारे साथ है लेयर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। सो लेयर ऑफ द ह्यूमन हार्ट, 3 लेयर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट है। कितने लेयर्स है? 3 लेयर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। लेयर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। लेयर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट हमारे साथ कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट होते हैं। 3 लेयर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इज नथिंग, द ह्यूमन हार्ट है 3 लेयर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट के साथ।
एक वन लेयर जो कि हमारे पास होता है इसका अंदर पेरीमेट्रियम इसको कहा जाता है। वन लेयर इसका मैं इसको मिटाने दूं यहाँ पर, जो फर्स्ट लेयर होता है दैट इज कॉल्ड द पेरी, that is called the pericardium. This is called is the pericardium. The first layer is called is the pericardium layer होते हैं। और ये लेयर किस चीज के लिए होते हैं? These are for the protection. Pericardium layer is used for the protection. ये हमारे साथ किस चीज के लिए होते हैं? Protection के लिए होते हैं pericardium. सेकेंड वन जो हमारे पास होता है दिस इज द मायोकार्डियम। ये लेयर जो हमारे साथ दिस इज कॉल्ड इज द मायोकार्डियम। और मायोकार्डियम के साथ क्या चीज मौजूद होते हैं? एंड मायोकार्डियम इज नथिंग, मायोकार्डियम दिस इज कॉल्ड इज द मायोकार्डियम। ये लेयर जो हमारे साथ है दिस इज कॉल्ड इज द मायोकार्डियम लेयर, इसको कहा जाता है मायोकार्डियम लेयर भी इसको कहा जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड इज द, और ये लेयर जो हमारे साथ है दिस इज कॉल्ड इज द एंडोकार्डियम। और इस लेयर को हम नाम देते हैं एंडोकार्डियम, क्योंकि इनसाइड होते हैं इसलिए हम इसको नाम देते हैं कि हमारे साथ क्या होता है एंडोकार्डियम। ये हमारे साथ हो गया लेयर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। इंशाल्लाह बाकी जो रह गया इसको हम पार्ट 3 में इंशाल्लाह अपलोड करें। फिर वीडियो हमारे साथ लॉन्ग होते जाते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।